हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं पहुंच गया हूं त्यागराज स्टेडियम जो है दिल्ली आईएनए में। तो आज है जाकिर खान का शो। जाकिर खान इज़ कमिंग टू दिल्ली। कल भी उन्होंने एक शो करा है यहाँ पे और आज भी है। तो मैंने 17 की टिकट्स बुक करी थी एंड आई हैव गॉट प्लेटिनम सीट्स बुक फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। और ये मैंने टिकट बुक नहीं करी, मेरी वाइफ ने करी है। उन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ दिया था। आई वॉज़ नॉट अवेयर, मतलब मुझे ये पता था कि जाकिर खान आ रहे हैं, बट उन्होंने टिकट बुक कर दी थी, उसका मुझे नहीं पता था। बिकॉज शी नोज़ दैट जाकिर खान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब वो मेरे लिए उस कैटेगरी में आते हैं जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो गए, वैसे ही स्टैंड अप एंड पोइट्री में मेरे लिए जाकिर खान। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जाकिर भाई। और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा रहता है। शो स्टार्ट है 7 बजे और यहाँ पे हमें बैंड्स मिलेंगे जिसका टाइमिंग था 5 बजे से मिलने का, और 6 बजे से सीटिंग आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। एंड 6-6:30 तक वी हैव टू बी हियर, वी हैव टू बी सीटेड है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ। आप देखिए यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं, जाकिर भाई की महफ़िल, सॉरी नॉट जाकिर भाई, जाकिर की महफ़िल में खुशामदीद। ये देखिए यहाँ पे गर्ल्स की एंट्री फॉर लाइन के लिए उन्होंने परिया लिखा रखा है। ये सिर्फ जाकिर भाई के शो में हो सकता है। लड़कों का क्या है, लॉन्डे, लॉन्डे एंड परिया। फिर देखिए फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। दिस इज सबवे, चायो, शुगर एंड स्पाइस, डोप कॉफ़ी, बिरयानी ब्लूज़ एंड आगे भी है थोड़ा बहुत, वहाँ चल के भी देखते हैं कौन से लगे हैं। एंड दिस इज़ त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड इट्स 4:20 ओनली। अभी बहुत टाइम है हमारे पास टू चिल। देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है। सो यहाँ से अपना टिकट स्कैन करवा के हमें अंदर जाना है। एंड दीज आर सम टर्म्स एंड कंडीशन जो हमें मैसेज और मेल के द्वारा भी भेज दी गई थी। कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, आई मीन अलाउड है, यू कैन हैव योर फ़ोन बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड। सो वी हैव टू मेंटेन दैट थिंग, वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। आई गेस भाई का ये नया शो है जो शायद किसी चैनल पे आए। एंड आई हैव गॉट दी प्लैटिनम टिकट्स, तो यहाँ से एंट्री है मेरी। एंड अभी लोग सब चिल कर रहे हैं बैठ के। सो इट्स ऑलमोस्ट 4:30 नाउ। तो मैं जाता हूँ अपनी टिकट स्कैन करवा लेता हूँ, तब तक मेरी वाइफ आ जाएगी। एंड आई हैव गॉट दी प्लैटिनम अर्ली बर्ड्स टिकट। जब आई थी तो इट वॉज़ फॉर 2800, तो फटाफट से वो मेरी वाइफ ने बुक कर ली थी। एंड अब उसका प्राइस आएगा इट्स मोर देन 3500। तो 2 टिकट पे हमने अराउंड 1500 रुपये बचा लिए हैं टैक्स वैक्स लगा के। तो चलते हैं और टिकट स्कैन करवाते हैं। शी वुड बी कमिंग इन अ वाइल, फिर हम एंट्री करेंगे। सो भाई ने ये बहुत ही फेमस शायरी अपनी लिखी हुई है कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगे क्या। सो वी हैव टू कम्प्लीट इट इन आवर ओन यूनिक स्टाइल। सो मैंने भी यहाँ पे कर दी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता, सिंपल। और एक और चीज़ है यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। सो वी हैव टू स्कैन दिस एंड नॉट दिस, आई गेस आगे था, मैं दिखाता हूँ आगे वाला था, हाँ ये रहा। सो वी हैव टू रजिस्टर एंड सेंड मैसेज टू जाकिर भाई। अगर उन्हें वो पसंद आया तो वी कैन गेट अ चांस टू मीट हिम। सो एंड ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ आई गेस स्पॉन्सर्ड बाय स्विगी एंड जाकिर खान लाइव, अ लाफ्टर एंड गॉर्मेट फेस्ट, टेस्ट पार्टनर्स, मदर रेसिपी, नाइस। चलते हैं अंदर, टिकट स्कैन करवाते हैं और अपना बैंड लेते हैं। सो स्ट्रिक्टली मना है अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करने के लिए। बाकी देखते हैं अगर मौका मिले और अलाउड हुआ तो विल ट्राई टू
गेट अ क्लिप ऑफ जाकिर भाई, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं कर सकते। वेट कर रहे हैं, 5 बज गए हैं, अब एंट्री होना स्टार्ट होगा एंड विल गो एंड कलेक्ट आवर टिकट्स। चलिए थोड़ी देर और। सो 7 PM के शो की एंट्री अब शुरू हुई है और आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड, क्योंकि तब खाली था तो मैं पहले घुस गया, लेकिन अब एंट्री स्टार्ट हुई है तो अब टिकट लेने जा रहे हैं। सो आई हैव गॉट माय बैंड, दिस द प्लैटिनम टिकट्स, ये बांध के जाना है। बाकी आई एम वेटिंग फॉर माय वाइफ, शी वुड बी कमिंग इन अ व्हाइल। मैंने बस बताया है कि मैंने यहाँ पे ना एक शायरी लिखी है अपनी, जो मैंने दिखाई नहीं, और इस बेचारी भूखी बच्चे को भूख लग रही थी, आते ही खाने लग गई। और वहाँ से लोग निकल रहे हैं, 3 से 5 बजे वाले शो की एग्ज़िट हो रही है वहाँ से। और हमारी क्या, अरे हो जाएगा, अभी 5:20 हो रहे हैं और 6 बजे से एंट्री हमारी शुरू। सी दिस इज़ द मर्केंडाइज जोन। मर्केंडाइज होता है, मर्चेंडाइज होता है, मर्चेंडाइज होता है, मर्केंडाइज होता है, बताओ। दोनों होते हैं, नहीं होता। मैं भी ट्राई कर रहा था। हर्ड ऑफ, ओके, मैंने भी नहीं सुना था, मुझसे निकल गया, तो मैंने कहा अब यही बोल देता हूँ, फिर ऐसे बता दूंगा तो लोगों को लगेगा दोनों होता होगा। हाँ, मुझे नहीं पता, क्या पता हो, सारा ब्लॉग में डाल देंगे। और भाई के मर्चेंडाइज जोन में मिल रही हैं टी शर्ट सख्त स्क्वाड की, और भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझ पर लागू नहीं होता, मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ पिघल गया। सवा 45 मिनट्स आ रहे हैं। हेलो दिल्ली वालों, शुरू करें फिर। And in your brains and in your heart, and please show all the love for India's most loved comedian, Mr. Zakir Khan. कल और आज मिला के 17,000 लोगों ने शो देखा है। आज जब यहाँ मौजूद हैं तो आपकी गवाही में ये बात मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली शहर का आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा शो किया है हमने। और यहाँ पे मैं एक शख्स को, अपनी माँ को याद करना चाहूँगा कि जब मैं अपने घर पर उतरता हूँ तो उनकी रोती में जो दुआएं हैं वो शायद वही हम सबके हिस्से में आई हैं। उनके लिए एक शेर है, कहा है कि खोया में जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, कि खोया में जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, दी रुसवाइयाँ मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली। कि मेरे गुनाहों पे देखते तो शायद कभी ना होता, ये तो मेरी माँ की दुआएं हैं जिसकी वजह से, जिसके सदके में इतना हो। कि खोया में जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, दी रुसवाइयाँ मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ ने जब जब काटा है मेरा रास्ता, मुझसे भी पहले मेरी माँ की दुआएं निकली। जिसकी वजह से वो शुरू हुआ, कहा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है।
एक शेर कहा है कि मोहब्बत का शेर जिंदगी मोहब्बत करिए तो आवाज लगाएगा जरा। कोई कई बार इतना पसंद आ जाता है ना कि आपको लगता ही नहीं कि इसको कैसे बताऊं कि मुझे क्या लग रहा है। तो शेर कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, बताने दोगे क्या? कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगे क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगे क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार, जताने दोगे क्या? नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम लगाने दोगे क्या? अगर जिंदगी में कभी दिल टूटा है तो आवाज लगाए साहब। शेर गाया कि बड़े जत्नों से पिरोए थे अरमा दिल के, कि बड़े जत्नों से पिरोए थे अरमा दिल के, धागा कच्चा निकला मोती बिखर गए। ऐसे विडंबना समझते हैं आप लोग, आयरनी। ऐसे खुला शेर लिखा है, आजाद शेर ने कहा है कि मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक किताब, तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है, कि मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है, विडंबना देखो वहां दवाइयां मिला करती है। और एक आखिरी शेर है आप लोगों की नजर, उसके बाद आज की महफिल बरम है। कहा है कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाबाश, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। किस गले में ढूंढा उसे, ऐसे बड़ा सख्त लग रहा है, लेकिन मोहम्मद भी गए